दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका अपना सचिन कुमार। आर्य प्राचीन सभ्यता एपीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं अपना आज का तीसरा पार्ट, जो 60 मिनट में आपको एक साल का करंट अफेयर्स पूरा करवाएगा। पहला प्रश्न है, गृह मंत्रालय ने असम राइफल का विलय किसके साथ करने का प्रस्ताव रखा है? तो गृह मंत्रालय ने असम राइफल का विलय आईटीबीपी के साथ करने का प्रस्ताव रखा है। प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि गृह मंत्रालय ने आईटीबीपी को किसके साथ विलय करने का प्रस्ताव रखा है? तो उसका उत्तर होगा असम राइफल। नेक्स्ट प्रश्न है, राडार को मात देने वाला भारत का पहला युद्धपोत आईएनएस नीलगिरी कब लॉन्च हुआ? तो वो तारीख है 28 दिसंबर 2019। देखिए, आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास तो बहुत पहले से ही युद्धपोत है। तो हाँ, भारत के पास युद्धपोत तो बहुत पहले से है, लेकिन रडार को मात देने में जो सक्षम है, रडार को मात देने में सक्षम जो पहला भारत का युद्धपोत है वो है आईएनएस नीलगिरी, जो 28 दिसंबर 2019 को लॉन्च हुआ है। अगला प्रश्न है, तेजस में उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री का नाम क्या है? तो पहले रक्षा मंत्री का नाम आते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप निर्मला सीतारमण लगा सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि तेजस में उड़ान भरने वाले भारत के पहले रक्षा मंत्री जो हैं वो राजनाथ सिंह हैं। अगला प्रश्न है, वह देश जिसने जिला स्तर के प्रत्येक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में 159 प्रकार की जांच करना अनिवार्य किया है। तो यह आपको सुनकर बहुत खुशी भी मिल रही होगी कि भारत सरकार ने यह कंपलसरी कर दिया है, ये जरूरी कर दिया है कि किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में 159 कम से कम 159 प्रकार की जांच होना बहुत जरूरी है। यानी कि 159 प्रकार की जांच आप अब किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में करवा सकते हैं, जो कि बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश? तो वो भी भारत ही है। देखिए, राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची के अंतर्गत ही विभिन्न प्रकार की जांचें आती हैं, लेकिन 159 प्रकार की जांच सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में देने वाला भारत पहला राज्य है। WHO ने बहुत ही सराहना भारत की है और राष्ट्रीय आवश्यक निदान सूची तैयार करने वाला भी भारत ही विश्व का पहला देश है। ये प्रश्न दोनों पूछे जा सकते हैं, बहुत उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने सभी घरों में पाइपलाइन द्वारा पेयजल पहुंचाने का लक्ष्य कब तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है? मतलब किस वर्ष तक पूरा कर लेगा? तो भारत ने 2024 तक ये प्रण किया है कि हम 2024 तक प्रत्येक घर में पाइपलाइन द्वारा पेयजल पहुंचा देंगे। प्रत्येक घर का मतलब, अगर आप जब अपने घर पर पाइपलाइन नहीं लगवाना चाहते हो तो सरकार आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगी, बल्कि आपके गेट तक अवश्य पाइपलाइन पहुंच जाएगी। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसका कनेक्शन अपने घर पर लेते हैं अथवा नहीं। तो लेकिन वो जो उसकी लाइन है, डेडलाइन है, जो उसको पूरा करना है, वो 2024 तक पूरा करना है। अगला प्रश्न मैं आपको नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब यह प्रश्न यदि आपके माध्यम से अलग अलग जगहों पे जाएगा तो इससे क्राइम बढ़ने की पूरी संभावना रहेगी। अगला प्रश्न है, वह राज्य जिसने नए वाहन पर पुराने वाहन का नंबर लगाने की छूट प्रदान की है, तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। देखिए, अब वाहन चोरी होना क्यों बंद हो गए हैं? क्योंकि वाहन चोरी जो भी करता है तो रोड पर जब वो लेकर जाएगा तो उसको इंश्योरेंस अवश्य ही करवाना होगा, लेकिन जैसे ही वो इंश्योरेंस कराएगा तो मेन मुख्य जो गाड़ी का मालिक होगा उसके नंबर पर सूचना चली जाती है, जिससे चोर का पता चल जाता है, चोर पकड़ा जाता है। तो गाड़ी चुराना अब असंभव कार्य हो गया था, जैसे कि मोबाइल चुराना असंभव कार्य हो गया था भारत में। लेकिन इस नियम को आने के बाद चोर ऐसा कर सकते हैं कि आपका वाहन चुरा के उस पर अपनी पुराने वाहन का नंबर लगा दें। इसलिए इसका आप ध्यान रखेंगे। लेकिन ये सुविधा सरकार ने गलत विचारधारा के साथ नहीं, एक अच्छी और आम जनता को आराम पहुंचाने के
लिहाज से प्रस्तुत की थी और बहुत ही अच्छी योजना है ये, जिसका अभी 2019 26 दिसंबर 2019 से शायद 26 जून 2019 से इसका क्रियान्वयन हो गया है। तो वह राज्य जिसने नए वाहन पर पुराने वाहन का नंबर लगाना अलाउ किया है या पुराना नंबर लगाने की छूट प्रदान की है, वह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का वह राज्य जिसने तंबाकू मुक्त होकर WHO का सम्मान प्राप्त किया। बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और इसका उत्तर है राजस्थान। राजस्थान ने अपने आप को तंबाकू मुक्त साबित करके WHO का सम्मान प्राप्त कर लिया है, तो वह राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम सौर रसोई वाले गांव का नाम। ऐसा गांव जिसमें प्रत्येक घर में सौर रसोई है, मतलब कि खाना बनाने में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोलर कुकर का इस्तेमाल किया जा रहा है, सोलर स्टोव का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो है गांव बांचा, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत ने कब तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2030 तक भारत ने मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला प्रश्न है, एक परिवार एक नौकरी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। तो देखिए, एक नौकरी एक परिवार, ये बहुत ही अच्छी एक व्यवस्था है। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक एक परिवार के सारे सदस्य सरकारी नौकरी पर हैं और किसी किसी परिवार में एक भी कोई बंदा सरकारी नौकरी पर नहीं है। तो इस समस्या से निजात पाने के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री ने, वहाँ की सरकार ने ऐसी व्यवस्था शुरू की है कि हर परिवार को एक नौकरी प्रदान की जाएगी। मतलब कि एक परिवार एक नौकरी शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम बन गया है। ये बहुत ही उपयोगी प्रश्न है और आपको उत्तर प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य, आपको भी इस तरह की मांग उठानी चाहिए। अगला प्रश्न है, दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनने के बाद भारत में कितने रेलवे जोन हो गए हैं? तो अब हो गए हैं भारत में 18 रेलवे जोन, क्योंकि दक्षिण तटीय रेलवे जोन बनने से पहले भारत में रेलवे जोनों की संख्या 17 थी, जो अब बढ़कर 18 हो गई है। अगला प्रश्न है, लेह से सिंधु नदी पर बनने वाले भारत के सबसे लंबे सस्पेंशन पुल का निर्माण का नाम, तो उसका नाम है मैत्री ब्रिज। देखिए, भारत के सबसे लंबे ब्रिज का नाम नहीं पूछा है, बल्कि भारत के सबसे लंबे सस्पेंशन पुल का नाम पूछा है, जो कि सिंधु नदी पर लेह में बना हुआ है और इस ब्रिज का नाम है मैत्री ब्रिज। नेक्स्ट है, मातृ मृत्यु दर MMR में 2013 से अब तक कितने प्रतिशत की कमी आई है? देखिए, कोरोना महामारी के चलते जहां पूरी दुनिया में मातृ मृत्यु दर, मतलब बच्चा पैदा होते समय माता की मृत्यु होने का जो रेशियो था, वो 2013 से अब तक घटकर 26.9% घट गया है। तो मैं बता रहा था कि कोरोना के काल में जहां मृत्यु दर बढ़ी है पूरी दुनिया में, मातृ मृत्यु दर, वहीं भारत ने इस पर काबू किया है और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे देश में 2013 से अब तक कोरोना महामारी ने हमको हिला नहीं पाई और हमने मातृ मृत्यु दर में लगातार कटौती करते हुए 2013 से अब तक 26.9% की कमी अपने देश में दर्ज की है। अगला प्रश्न है, ई वाहनों पर GST 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो उसका उत्तर है 5%। देखिए, ई वाहनों का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक वाहन, चाहे वो 3 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे कितने भी पहिया वाहन हो। इलेक्ट्रॉनिक वाहन का मतलब इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी से चलने वाले या जो पेट्रोल से नहीं चलते हैं, इस तरह के वाहन जिन पर GST पहले 12% हुआ करती थी, अब वो सरकार ने घटाकर 5% कर दी है। अगला प्रश्न है, मसाला बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य। तो मसाला बॉन्ड जारी करने वाला पहला राज्य भारत का केरल है। ये आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वहाँ पर मसालों की रानी कहा जाता है इलायची को, और इलायची पहाड़ी जो मौजूद है वो केरल में मौजूद है। इसलिए आप इस प्रश्न को कभी नहीं बोलते हैं कि मसाला बॉन्ड जारी वही तो राज्य करेगा जहाँ पर मसाले सबसे ज़्यादा होंगे, और सबसे ज़्यादा मसाले केरल में ही होते हैं। इसीलिए मसाला बॉन्ड जारी करने वाला भारत का प्रथम राज्य केरल है। अगला प्रश्न है, सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर का नाम, तो वो है यूराल।
तो आइस ब्रेकर यूराल को लगाया गया है आइस ब्रेक करने के लिए उत्तरी ध्रुव पर, जहां पर एक शोध चल रहा है तापमान को लेकर। उसकी डिस्कस मैं अलग से एक वीडियो उस पर बना चुका हूं उत्तरी ध्रुव को लेकर, और मैंने उसका नाम दिया था कि उत्तरी ध्रुव क्यों खिसक रहा है। लेकिन प्रश्न ये है कि सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर का नाम तो वो यूराल है। देखिए, आइस ब्रेकर बहुत बहुत बड़े हैं, लेकिन न्यूक्लियर आइस ब्रेकर यूराल है। अब मैं आपको बताऊं कि न्यूक्लियर आइस ब्रेकर में और सिंपल आइस ब्रेकर में क्या अंतर होता है। तो न्यूक्लियर आइस ब्रेकर जो होते हैं वो ज़्यादा समय तक अपने काम को लगातार अंजाम दे सकते हैं बिना रुके बिना थके। इसलिए न्यूक्लियर वेपन्स जो भी हों, चाहे वो पनडुब्बी हो, चाहे वो पोत हो, चाहे वो जहाज हो, चाहे वो आइस ब्रेकर हो, इनको ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। तो सबसे बड़े न्यूक्लियर आइस ब्रेकर का नाम है यूराल। नेक्स्ट है इसरो मॉस्को में अपनी कौन सी इकाई स्थापित करने जा रहा है। तो वो 6ठी इकाई स्थापित करने जा रहा है रूस में, मॉस्को में। अगला प्रश्न है 10वां भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल कहाँ होना है। तो वो होगा अगरतला में। अगला प्रश्न है विश्व के पहले मलेरिया के टीके का नाम। तो मलेरिया का पहला टीका है मास्कोरिस्क, जिसका ट्रायल भी हो चुका है। तो विश्व के पहले मलेरिया के टीके का नाम है मास्कोरिस्क। अगला प्रश्न है 5G शुरू करने वाला विश्व का पहला देश। तो विश्व का पहला देश है दक्षिण कोरिया, जिसमें 5G शुरू भी हो चुका है। अब आप चौंक गए होंगे कि क्या जापान में 5G शुरू नहीं हुआ है क्या। तो यह आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि 5G सेवा अभी केवल दक्षिण कोरिया में ही उपलब्ध है, बाकी विश्व में कहीं भी उपलब्ध नहीं है। भारत में भी इसके ट्रायल चल रहे हैं। अगला प्रश्न है मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर के किस बौद्ध मठ में भारत की सहायता से बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। यह बहुत ही उपयोगी प्रश्न है, क्योंकि हमारा चीन से कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो उसके अड़ोस पड़ोस के जो देश हैं उनसे हमारे संबंधों के बारे में पूछा जा सकता है। मंगोलिया की राजधानी मंगोलिया बीच में पड़ता है रूस के और चीन के, इसलिए हम मंगोलिया से अपने रिश्ते लगातार सुधारते चले जा रहे हैं, ताकि चीन से युद्ध की स्थिति में हमें कोई सहायता मिल सके, या हम जैसे भी मिलजुल कर चाइना का सामना कर सकें। तो हमने अब उससे अपने सांस्कृतिक संबंधों को भी आगे बढ़ाया है। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में, जैसा कि मोदी जी ने वहाँ गए थे जब और अनाउंस किया था, उसी की तर्ज पर वहाँ गंडानते चैंगलिंग जो बौद्ध मठ है वहाँ बुद्ध की प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। तो मित्रों, आज की क्लास में इतना ही। मैं सचिन कुमार, आर्य प्राचीन सभ्यता APS एकेडमी की तरफ से आप सभी का इतना समय देने के लिए धन्यवाद करता हूं। अब इसकी एक डोज और बची है, जिसको मैं जल्द ही आपके सामने प्रस्तुत कर दूंगा, जो कि लेटेस्ट करंट अफेयर्स की डोज होगी। उसके बाद आप किसी भी एग्जाम में करंट अफेयर्स के कोई किसी भी प्रश्न का उत्तर देने में सक्षम हो जाएंगे। तो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। नमस्कार।